दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ हनुमानगढ़ी जो सिद्धपीठ है अयोध्या की, उससे संबंध रखने वाले सूरदास जी के पास में। जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा और देख भी रहे होंगे कि इस समय जो है सोशल मीडिया पर सूरदास जी का जो नाम है, जो चेहरा है, वो सबसे पहले अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले दिखाई देगा। मैं उनके आश्रम पर पहुँचा हूँ जो अम्बेडकर नगर में है। आप देख सकते हैं कि कितना प्राकृतिक वातावरण जो यहाँ का है कितना खूबसूरत है और यहाँ पर पूरी तरह से शांति है। और ये जो स्थल बनाया गया है बहुत ही रमणीक आश्रम है ये। यहाँ पर हनुमान जी की का जो है वो मंदिर है और देख सकते हैं कि गौ सेवा भी यहाँ पर होती है। बगल में जो है ये तालाब है और इसके अगल बगल पूरा विशाल का एक जंगल टाइप में है। कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ महाराज जी का आश्रम है। और महाराज जी जब अयोध्या और सारी जगह से जो चकाचौंध होती है उससे उठते हैं तो यहाँ पर चले आते हैं अज्ञातवास के लिए, कुछ दिन यहाँ पर रहते हैं और यहाँ से जो है प्राकृतिक वातावरण में जो इनको ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को लेने के बाद ये फिर जो है शहर की तरफ कह सकते हैं या भीड़ भाड़ जैसे इलाके में पहुँचते हैं। तो ये हमारे साथ में हैं महाराज जी, हमसे बात भी करेंगे। तो महाराज जी जय श्री राम। जय हनुमान जी। जय श्री राम। आप बढ़िया है। बढ़िया है, ठीक है जी। आपको मैं ढूंढते ढूंढते इतनी दूर तक आया और इतनी दूर कैसे आ गए आप? ये सब हनुमान जी की कृपा है और जहाँ प्रभु भेजते हैं बुला लेते हैं वहाँ जाना ही पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ ये मैंने सुना है कि जो इस तरह के लोग होते हैं, मतलब जो पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व होता है, जो जैसा कि आपका इस समय है और जैसा कि आप हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढने में कुछ मुश्किल ज़्यादा ही होती है। ऐसा क्यों है? अच्छे लोग जल्दी से मिलते नहीं है चलते हुए। हम सब लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ में और ज़्यादा इधर उधर नहीं रहते हैं। जहाँ शांति इलाका होता है वहीं हम सब लोग रहते हैं। हनुमान जी की और भगवान का ध्यान और मतलब ध्यान और सब कुछ पूजा पाठ विशेष होता है तो एकांत में ही होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं ये चाह रहा था कि हमें आपसे जैसे बातचीत करनी है, लंबी बातचीत करनी है, तो क्यों ना हम लोग बैठ जाएं। बैठ करके आप आसन ग्रहण कीजिए ऊपर, यहाँ मैं यहाँ बैठ जाता हूँ आपके। और बताइए कि जो इस समय अयोध्या है, भगवान राम विराजमान हो गए हैं और जो एक विकास है अयोध्या, तो जो एक तस्वीर उभर करके सामने आई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमको तो अयोध्या अब स्वर्ग की जैसी लगती है। पहले वहाँ खंखाड़ वीरान जैसा था, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था। अब सभी लोग दर्शन करने आ रहे हैं देश विदेशों से और हनुमान जी की कृपा हुई, राम सरकार की कृपा हुई जो विराजमान टेंट से अपने महल में हुए हैं। और अयोध्या दुल्हन की तरह सजी रहती है हमेशा और भव्य तरीक़े से सजाया जाता है। और हमारे यहाँ जब से प्रभु राम आए हैं हर घर उत्साह हो रहा है और हर शहर में उत्सव है। और हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं कि भगवान हमारे टेंट से महल में गए और इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती सभी हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मों के लिए। और चौहद्दी विकास यहाँ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जो चौमुखी विकास है वो हो रहा है और भगवान रामलला सैकड़ों वर्षों के बाद जो है वो अपनी गर्भगृह में विराजमान भी हो गए हैं। अयोध्या का विकास जो है वो दिख ही रहा है, उत्सव का माहौल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी बीच में एक मामला आया है ज्ञानवापी को लेकर के, जी, जहाँ पर कोर्ट ने कह दिया है कि क्या कहते हैं, एएसआई की रिपोर्ट में जो था वो ये हुआ कि यहाँ पे मंदिर था, बाद में मस्जिद बनाया गया या जो मस्जिद का स्वरूप किया गया, उसके बाद अब वहाँ पूजा पाठ भी शुरू हो गई है। तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि 70 सालों तक 80 सालों तक अयोध्या का जो मुद्दा था वो कोर्ट में लटका हुआ था, लंबित था, और इतने साल बाद जो है फैसला आया। अब ज्ञानवापी में क्या होना चाहिए? अभी तक तो जो था वो गलत था। अब जो फैसला कोर्ट के जरिए हो रहा है, सभी के भाई की कृपा के मतलब जो सभी लोग मदद कर रहे हैं, ये सब बहुत अच्छी बात है। जो जहाँ रहना चाहिए वो वहाँ है और ज्ञानवापी भी बनेगा और जो सही है वो कोर्ट आदेश दे चुकी है। अच्छा, क्या मानते हैं कि जैसे भगवान रामलला इतने सालों तक टेंट में रहे, तो टेंट में रहने से भी उनका अस्तित्व, उनका जो अस्तित्व है वो तो है, सारी चीज़ें सब कुछ हैं। अगर ये देखा जाए कि जब भगवान को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी तो इंसान को कितना उठाना पड़ता है, तो इस बारे में आप क्या कहें? वही तो भगवान यहाँ मतलब राम के अवतार में आए और मनुष्य के अवतार में थे और जितना वो भगवान होकर और राजा होकर कष्ट उठाए
उसी हिसाब से सोचा जाए अगर, तो ये सब हम सबके लिए बहुत आसान काम है। जितना प्रभु कष्ट उठाए हैं यही दर्शाने के लिए उठाए हैं कि कभी सुख कभी दुख ये साथ में लगा रहता है। अच्छा, कहने का मतलब अगर माना जाए तो ये भगवान की एक लीला थी जी जी, ये, क्योंकि वो तो जगत पिता हैं। जगत पिता हैं, फिर भी देखिए इंसान के रूप में आकर पूरा जो होता है, एक इंसान जितना नहीं भोगता उससे ज़्यादा भगवान खुद अपने ऊपर कष्ट उठाए और दिखाएं कि आप कष्ट आए कभी तो घबराना मत, ऐसे करने से सब कुछ सरल हो जाता है। अच्छा महाराज जी, जैसे अदालतें हैं, कोई भी विवाद होता है तो अदालतें फैसला करती हैं, जी जी, लेकिन इस दरमियान जो है एक लंबा वक्त बीत जाता है। ज्ञानवापी के मामले में क्या होना चाहिए? मामला ऐसे अदालत में चलता रहे 60, 70, 80 साल तक, फिर उसके बाद फैसला आए, या आपके नज़रिए में क्या? सभी हिंदू भाइयों को, सभी मुस्लिम भाइयों को एक बार बैठकर मुद्दे पर बात करना चाहिए और जो जहाँ है उसको वहाँ स्थापित करना चाहिए। और ऐसा नहीं है मुस्लिम भाइयों को ज़मीन ना मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए, वो भी अपना बाबरी मस्जिद जो बनाना चाहते हैं बनाएं, पर नहीं, ज्ञानवापी का वो वहाँ ज्ञानवापी मतलब मंदिर है और वहाँ रहेगा। कोर्ट के जरिए से भी आदेश हो चुका है और सभी लोग शांतिपूर्वक वहाँ बनवाएं और सहयोग करें, दर्शन करें, और जो है वही रहेगा। सही बात वही है।